चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ब्लॉग को। तो मैं मायके से वापस आ चुकी हूँ और जो है ना, मैं कल शाम को आई थी। लगभग 3 बजे के समथिंग हम यहाँ पे आ गए थे। लेकिन उसके बाद जो है ना, मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई। फिर इसके बाद अभी हो चुका है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अपने काम ख़त्म किए। दोपहर से जो है अब जाके मैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। और सफ़र के मतलब आने जाने में जो है ना, पैकिंग करने में पता नहीं मैंने अपने मोबाइल का माइक कहाँ पे रख दिया है, तो मुझे मिल ही नहीं रहा है। इसलिए आज जो है मुझे विदाउट माइक अपनी रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है, वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, जिसमें कि शायद आपको इतनी क्लियर आवाज़ ना आए। साथ में आसपास की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आती है जब हम बिना माइक के वो करते हैं ना वॉइस ओवर। तो बस यहाँ पे जैसे मैं अपने बाल माल बना रही थी ना, उस टाइम पे मैंने देखा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गंदगी जमा हो गई थी, धूल वगैरह हो रही थी। क्योंकि लगभग 8 दिन में जाकर मैं हम वापस आई हूँ, 7-8 दिन में। तो इतने में जो है फिर घर में गंदगी धूल वगैरह हो ही जाती है। तो बस इन सभी कामों में ना आज सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाया कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूँ। क्योंकि मैंने सोचा चलो पहले जो घर के काम पेंडिंग रह रहा है ना, इनको स्टार्ट करती हूँ, मतलब क्लियर करती हूँ। फिर उसके बाद जो है अपनी वीडियो स्टार्ट करूँगी। तो बस पहले काम निपटाए, फिर इसके बाद जो है अभी थोड़ा सा मैं फ्री हुई थी, तो मैंने सोचा चलो वीडियो भी स्टार्ट कर ही देते हैं। क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मेरी कोई वीडियो वगैरह मैंने अपलोड नहीं की है। बाकी शॉर्ट्स वगैरह मैं अपलोड कर रही थी। इसके साथ जो मेरा दूसरा चैनल है उस पे तो मैं डेली शॉर्ट डालती हूँ। अगर आप कोई उस चैनल को देखना चाहता है तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप उस चैनल को भी विज़िट कर सकते हैं। आपका अगर आपका इंटरेस्ट हो तो वहाँ पे मैं ओनली शॉर्ट वीडियो ही डालती हूँ। 3-4 बजे का टाइम हो चुका था और जो है ना, चाय तो जो है ताजवी के जीजा हैं उन्होंने चढ़ा दी थी। वो अभी थोड़ा सा बाहर निकल गए थे, तो मैंने सोचा चलो मैं चाय छान लेती हूँ। और फिर जो है हम सब लोगों ने बैठ के यहाँ पे चाय पी। ताजवी के पापा भी आज घर पे थे इस टाइम पे। और जो है गैस वगैरह अपनी अच्छे से वॉश करी थी, मैंने साफ़ करी थी। सारे बर्तन अच्छे से अटैच कर दूँगी। इसके अलावा आज सुबह में ना दाल वाफ़ले बने थे, तो जो ओवन वगैरह था वो मैंने निकाला था। तो अब इनको भी अपनी जगह पे अरेंज करूँगी। ऊपर रखती हूँ मैं टान पे इन चीज़ों को। क्योंकि डेली का इनका यूज़ नहीं होता है, कम से कम यूज़ होता है। तो जब भी यूज़ करना होता है तो मैं निकाल लेती हूँ। और बाकी फिर वापस से इनको अपने बॉक्स में पैक करके रख देती हूँ। क्योंकि ऐसे खुले रखो ना तो धूल वगैरह भी लगती है, इनमें ख़राब हो जाते हैं। इस तरह से पैक ही रखो और ऊपर एक साइड में रखती हूँ, ताकि नीचे में मुझे कोई दिक्कत ना हो। लेकिन हाँ, जब मुझे बनाना करना होता है तो ऊपर निकालना फिर वापस से नीचे रखना, इन चीज़ों में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और मैं साथ में सोच रही हूँ कि अपनी किचन का कुछ थोड़ा सा चेंज करूँ। इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस कम हो रहा है फ़िलहाल मेरी किचन में। और सामान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कंजेस्टेड हो रहे हैं, सामान फैले हुए मैं संभाल ही नहीं पा रही हूँ। क्योंकि ताजवी के साथ मैं इतना सब मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि मुझे घर का भी काम होता है, ताजवी को भी देखना होता है, फिर इसके अलावा यूट्यूब का भी काम है। तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ कभी कभी जब मैं इस तरह से सामान को फैला देखती हूँ। अभी ताजवी चलने लगी है तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को इधर से उधर करती है। तो इस वजह से जना है मेरी किचन बिल्कुल भी मतलब अरेंज नहीं है, कुछ भी सामान कहीं पे भी रखा हुआ है। मतलब इतना टाइम मैं दे ही नहीं पा रही हूँ कि इसको एक बार अच्छे ठीक से समेट पाऊँ। क्योंकि इतना ज़्यादा सामान हो रहा है, खास कारण ये हो रहा है। और जब सामान ज़्यादा हो रहा है किचन में तो फिर वो आपको फैला हुआ दिखेगा, अगर आपके पास उसको वापस अरेंज करने का टाइम नहीं है तो मैंने सोच रही हूँ कि जो चीज़ें हैं जो मैं यूज़ में बिल्कुल भी नहीं लेती, मतलब बहुत कम से कम यूज़ में लेती हूँ, उन चीज़ों को जो है एक साइड में रखूँ। थोड़ा सा अपनी किचन को खाली करूँ ताकि मुझे सफाई में भी कोई दिक्कत ना हो। और जैसे चीज़ें यहाँ वहाँ पड़ी रहती हैं तो फिर वो भी ना हो। तो यहाँ पे अभी मैं शाम का खाना बना रही हूँ और मैं बना रही हूँ शाम को भाजी, चने की भाजी। हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पसंद करी जाती है, खासकर मेरे मायके में। तो चने की भाजी जो होती है ना, चने के छोटे छोटे पौधे उगते हैं उनको तोड़कर बनाई जाती है। और साथ में उस भाजी को सूखा भी लिया जाता है। तो वही भाजी मैं अपने मायके से लेकर आई हूँ। और आजकल ये ताजवी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। और बनाना एकदम सिंपल होता है। मोस्टली मैं इस टाइम पे अभी ताजवी के लिए ही बना रही थी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है और वो ठीक से खाना खा लेती है, मतलब रोटियां खा लेती है इसके साथ में।
तो इस वजह से जो है ना मैंने सोचा चलो ताजवी के लिए ये बना देती हूँ। और आज दोपहर की सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा बची हुई है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आज हमें सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ी बहुत कम भी रहेगी ना तो फिर ये भाजी जो बन रही है वो ताजवी के भी काम आ जाएगी और हमारे भी काम आ जाएगी। पा तो उसके लिए मैंने पानी बॉईल किया है भाजी के लिए। जैसे पानी में उबाल आ जाता है मैं उसमें भाजी डाल दी है, अदरक डाल दूँगी। सारी चीज़ें जो मतलब जो भी है मैं इसमें ऐसे ही डाल दूँगी, कोई तड़का वग़ैरह नहीं लगाऊँगी। मैंने इसमें हींग ऐड की है, लहसुन की 2-3 कलियाँ ये ऐड की है, नमक डाला है और बस यहाँ पे एक टमाटर को काट के डाल दूँगी। और इसके बाद इसको 5-10 मिनट अच्छे से पकने के लिए छोड़ दूँगी और बस इतने में भाजी बनकर रेडी हो चुकी है। एकदम सिंपल सी, और वो ताजवी को ये पसंद भी है। तो यहाँ पे गाँव से मैं जो है कुछ इमलियाँ वगैरह भी लेकर आई थी, तो इनको भी रख दूँगी क्योंकि फिर वो इधर-उधर पड़ी रहती है ना, तो फिर वो देखने में अच्छा नहीं लगता। वैसे इनको मुझे साफ़ करके फिर फिल करना है। और आप देख सकते हो मेरी मतलब अलमारी जितनी भी है ना एकदम पूरी भरी हुई है सामान से। थोड़ा-सा भी स्पेस नहीं है कि आप कुछ एक सामान भी वहाँ पे रख सको। इसके बाद मैं आ गई थी थोड़ा-सा छत पे घूमने के लिए, ताजवी को भी लेकर आई हूँ। अभी ताजवी मुझे थोड़ा-सा परेशान कर रही थी क्योंकि उसको घर की याद आ रही थी। तो यहाँ पे मेरे पौधे बिल्कुल हरे-भरे बने हुए हैं क्योंकि मैं ताजवी के पापा को बोल कर गई थी कि इनमें आप पानी देते रहना, डालते रहना। तो उन्होंने प्रॉपर पानी डाला है, तो मतलब फूल वगैरह खिल रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे थे ना। मतलब बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्शन होता है जब मैं अपने इन पौधों को देखती हूँ कि चलो मैंने जो मेहनत करी है ना वो थोड़ी-थोड़ी रंग ला रही है। इसके अलावा मेरा छत पूरा बिखरा मतलब बहुत ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा है। लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं उसको समेट पाऊँ। अभी मैं सीधा नाइट टाइम में आ गई हूँ। और जो है आज हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया था मतलब शाम के बाद में, तो फिर जो है सिलेंडर भरवाने के लिए ये लेकर गए। इसके बाद जो है जो गैस की नली जो होती है वो उसका हुक भी ख़राब हो गया था और गैस स्टोव मेरा थोड़ा-सा ख़राब हो रहा था। तो उसको रिपेयर कराने के लिए ये मार्केट लेकर गए थे। इस टाइम पे लगभग 8 बजे का टाइम हो रहा था और मेरे घर में अभी तक मतलब जो भाजी बनाई थी वही है। इसके अलावा मैं कोई खाना वगैरह नहीं बना पाई थी। मैं रोटियाँ बनाने जा रही थी, इतने में जो है सिलेंडर ख़त्म हुआ और फिर देखा तो गैस लीक कर रही थी। तो गैस स्टोव को लेकर गए रिपेयरिंग के लिए। तो लगभग 9 बजे ये आए थे, तब तक मेरे घर में कुछ भी काम नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे गैस रखी होती है ना, उसमें से गैस लीक हो रही थी, तो उसको उठाकर बिल्कुल भी साफ़ करने का टाइम मतलब नहीं कर पाते थे क्योंकि अगर उसको थोड़ा-सा भी हिलाते थे ना तो उसमें से गैस निकलती थी, फिर डर लगता था। इस वजह से तो उसको हटा दिया था। तो फिर इसके बाद मैंने वहाँ की क्लीनिंग करी है। अभी हो चुका है नेक्स्ट डे, मॉर्निंग का ही टाइम है। सुबह-सुबह मैंने दूध लिया, दूध लेने के जस्ट बाद में अब चाय बनाने के लिए चढ़ा दूँगी। और आज मुझे बहुत ज़्यादा काम है, बहुत कुछ सोच के रखा था कि ये करूँगी दिन में। तो बस यही था कि पता नहीं मैं दोपहर में इतना काम कर पाऊँगी कि नहीं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा काम दिख रहे थे। इसके अलावा इतने सारे कपड़े हो रहे थे ना वॉश करने के। तो मैं सोच रही थी चाय चढ़ा के सबसे पहले जो है मैं अपनी नहाकर पूजा करके फिर मैं घर की क्लीनिंग दूसरे कामों में लगूँगी। अगर मैं क्लीनिंग और घर के काम में लग जाती हूँ ना तो फिर मैं पूजा में बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ और मुझे लेट पूजा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब पूजा का टाइम एकदम सुबह का और जल्दी कर लो ना तो वही ठीक रहता है। बाकी अगर मैं सफाई गंदगी कुछ भी ऐसे गंदगी वाले काम करूँगी, धूल वगैरह वाले, गंदगी नहीं धूल वगैरह वाले, तो जो है मैं डबल से नहा सकती हूँ। लेकिन जो है पूजा में लेट करना ये मुझे सही नहीं लगता है। और वैसे भी पिछली बार मेरा रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था कि मैं पूजा करने में बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं ऐसा ना करूँ, मतलब मॉर्निंग में ही पूजा कर लूँ, वही ठीक है। क्योंकि बच्चों के साथ आप एकदम प्रॉपर काम नहीं कर सकते। चाय बनाने के लिए चढ़ा दिए, साथ में बर्तन जो रात के धुले हुए हैं उनको अरेंज करूँगी। और दिन भर आज बहुत से काम होने वाले हैं ये सोच रही थी मैं। लेकिन अगले वीडियो में बताऊंगी कि मैंने क्या-क्या किया, क्या नहीं किया। तो यहाँ पे चाय बन गई थी तो सभी लोगों को मैं चाय दे दूँगी। आजकल ताशवी के जीजा जो हैं उनको भी थोड़ी बहुत चाय पसंद आ रही है, तो वो भी बोल देते हैं कि मेरे लिए बना दो। तो इसलिए जो है ना मैं 3 मग चाय के लेके जाती हूँ। और आजकल जो है ना उठने में मैं बहुत ज़्यादा लेट कर रही हूँ। मतलब पहले मेरा रूटीन था कि मैं इतने बजे उठूँगी, मतलब 6 बजे या साढ़े 6 7, लेकिन आजकल जो है मेरी नींद 8 बजे खुल रही है। ताशवी मोस्टली 4 बजे उठती है और वो परेशान करती है। फिर जो है मेरी नींद भी ना
लेट खुलती है, जिसकी वजह से मेरे पूरे दिन का रूटीन डिस्टर्ब रहता है। तो मैं मोस्टली अब कोशिश कर रही हूँ कि मुझे जल्दी उठना है, क्योंकि जो है बच्चे के साथ आपको जल्दी ही उठना पड़ेगा, तभी जाके जो है आपके काम पूरे प्रॉपर हो पाते हैं। मैंने नहा लिया, पूजा कर ली, इसके बाद जो है अब मैं कपड़े लगा दूँगी वॉश होने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठा हो गए थे वॉश करने के लिए। जब से मैं मायके गई हूँ, ताशवी के पापा के कपड़े भी वॉश नहीं हुए थे, ताशवी के भी उतने ही हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा घर में इन दोनों के ही कपड़े हो रहे हैं। तो कपड़े वगैरह वॉश करूँगी, और इसी के साथ ना मैं अपने इस वाले वीडियो का भी यहीं पे ऐड करती हूँ। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी।